सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से प्रधानमंत्री के कार्यों से प्रभावित रही हूं और ऐसे में मुझे ये अवसर मिला है बीजेपी में शामिल होने का, तो अब मैं राष्ट्र के लिए काम करती रहूंगी। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। अविनाश, अपर्णा यादव शामिल हो गई है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस लखनऊ कैंट सीट के लिए वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुई है, क्या वहां से उन्हें टिकट मिलता है? क्योंकि वहां से रीता बहुगुणा जोशी समेत तमाम कई और बड़े चेहरे हैं जो पहले से ही कतारबद्ध हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि देखा जाए तो 2017 में अपर्णा उस सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, चूंकि उस बार रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें मात दी थी। लेकिन इस बार के जो सियासी समीकरण बन रहे हैं तो उसमें अपर्णा यादव को टिकट देने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकती है। हालांकि देखिए, अभी वहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं सुरेश तिवारी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन जिस तरीके से मुखर होकर रीता जोशी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को टिकट मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने सीट का जिक्र नहीं किया। हालांकि संभावना इसी बात की है कि वो चाहती हैं कि कैंट सीट से, क्योंकि कैंट भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी सुरक्षित सीट मानी जाती है। तो वैसे में अब देखने वाली बात ये होगी, चूंकि अपर्णा यादव भी वहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन हो सकता है कि जो सोर्स से बता रहे हैं कि जो मयंक जोशी हैं, रीता जोशी के बेटे, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रयागराज की किसी सीट से चुनाव लड़ा सकती है और उसमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। रीता जोशी को आपत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि वो वहां से सांसद हैं और माना जाता है कि प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज शहर में रीता जोशी का ठीक ठाक प्रभाव है। तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है कि अगर अपर्णा को वहां से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। लेकिन देखिए, आज जो हुआ ये एक बड़ा मैसेज है, चूंकि कह सकते हैं कि एक बड़ा डेंट मारा है आज भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को, क्योंकि छोटी बहू है और एक बार फिर से चर्चा शुरू हो जाएगी कि क्या मुलायम सिंह यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जैसा 2016-17 में देखने को मिला था जब यूपी इलेक्शन शुरू होने वाला था। और उससे पहले मुलायम सिंह यादव का जो कुनबा था उसमें एक कह सकते हैं कि लड़ाई छिड़ी हुई थी, जिसमें अपर्णा यादव की बात करें और अखिलेश यादव की बात करें, प्रतीक यादव जिनकी पत्नी अपर्णा यादव, दोनों भाई आमने सामने थे। तो एक बार फिर से कह सकते हैं कि चुनाव से पहले वही तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग अब सवाल पूछेंगे कि अगर आप अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हैं तो पूरे प्रदेश को कैसे संभालेंगे। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर इस बात की चर्चा शुरू भी हो गई है। तो अखिलेश यादव जो मैसेज आज निकला है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय से, उस मैसेज को किस तरीके से डाइल्यूट करते हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर होगी समाजवादी पार्टी के ऊपर, उसका जवाब कैसे देंगे अखिलेश यादव, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अविनाश, और देखिए बहुत पहले से ही इसके कयास लग रहे थे, क्योंकि जो हाव भाव था अपर्णा यादव का, उनके पति का, वो पहले ही इस बात की तरफ इशारा कर रहा था। लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही थी अपर्णा यादव, योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही थी, राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने 11 लाख का चंदा भी दिया था, अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रही थी। यानी पहले से ही पूरा मन बना चुकी थी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है विधानसभा चुनाव से पहले।